नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मिस्टर इंडियन टीचर पर। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं अल्फाबेट से रिलेटेड कुछ और टॉपिक। इससे पहले हमने दाएं बाएं संबंधित प्रश्न देखे थे, मध्य का अक्षर देखा था, विपरीत अक्षर देखा था, वर्णमाला को कैसे याद करना था वह देखा था। अब हम आज देखेंगे कि इसमें बताता है कि शब्द का निर्माण करना। तो शब्द निर्माण कैसे किया जाता है और किस प्रकार से प्रश्न इसमें पूछे जाते हैं, हम इसको कवर करेंगे, है ना। तो टॉपिक है हमारा शब्द निर्माण। इस प्रकार से प्रश्न पूछेगा कि नीचे दिए गए अक्षरों के उपयोग से निम्न में से कौन सा शब्द बनाया जा सकता है। ये कुछ अक्षर लिखे हुए हैं, इनसे कौन सा शब्द बनाया जा सकता है। एक हम देख सकते हैं उच्चारण के आधार पर, है ना। ये नीचे वाला जो मैंने देखा है, अब इसका क्या उच्चारण करेंगे हम, तो इसको बाद में देखेंगे, पहले ये सरल वाला है देखेंगे। तो एग्जाम्पल ये शब्द देखे हैं न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर। अब अगर इसको उच्चारण के हिसाब से देखें कि ये ऑप्शन में जो शब्द दे रखे हैं कौन सा शब्द इसमें से बन सकता है ना। तो इसका उच्चारण हो रहा है स्वीट, और ट उच्चारण न्यूज़पेपर में कहीं आता है, न्यूज़पेपर और स्वीट। तो ट का उच्चारण न्यूज़पेपर के अक्षर में कहीं नहीं आया, तो ये स्वीट तो नहीं बन सकता। रिपीट, रिपीट, फिर ट का उच्चारण न्यूज़पेपर में कहीं नहीं आया, तो रिपीट का भी नहीं बन सकता। शोर, शोर और न्यूज़पेपर, शोर और न्यूज़पेपर। ओ का उच्चारण न्यूज़पेपर में कहीं नहीं आया, तो शोर भी नहीं बन सकता। बचा क्या, वाष्प, यानी WASP, वाष्प। वाष्प जो वर्ड है, शब्द, इस अक्षरों के उपयोग से बन सकता है। इस प्रकार से W इसमें है, A भी इसमें है, S भी इसमें है और P भी इसमें है। और अगर उच्चारण के आधार पर नहीं देखे और जनरल तरीके से देखें अगर हम, तो किस प्रकार से चेक करेंगे, SWWT, ये सारे जो अक्षर दे रखे हैं, क्या इसमें है, S है, W है, E है, लेकिन E एक दोनों बार है, E दोनों बार है, और T इसमें नहीं है, तो ये नहीं बन सकता। इसी प्रकार से इसको देखेंगे, डबल बार E है, P इसमें है, R इसमें है, A इसमें है, लेकिन T नहीं है, तो ये भी नहीं बन सकता। SOUR, U इसमें कहीं नहीं है, ठीक है, तो ये नहीं बन सकता। और WASP बन सकता है। इसी प्रकार से इस वर्ड को देखेंगे हम कि अब ये जो सब अक्षर लिखे हुए हैं, इनसे इन चारों में से कौन सा शब्द बन सकता है। देखेंगे NAMES, नेम्स, N इसमें है, A इसमें है, M भी है, E इसमें कहीं नहीं है, तो यह वर्ड नहीं बन सकता। BASAL, B है, A है, S है, लेकिन A इसमें डबल बार कहीं नहीं है, तो ये वर्ड नहीं बन सकता। इसमें A डबल बार है, इसमें A एक बार ही, तो ये वर्ड नहीं बन सकता। अब रहा हमारा SOUL, S इसमें है, O भी इसमें है, U भी है, इसमें L भी है, तो ये वर्ड हमारा बन सकता है। आगे देखेंगे BIOM और E इसमें कहीं नहीं है, तो ये वर्ड नहीं बन सकता। तो हमारा कौन सा वर्ड बनेगा, सोल। इस प्रकार से आपको कुछ शब्द अक्षर दिए होंगे, उनको देखते हुए हमें बताना है चारों ऑप्शन में से कि कौन सा शब्द हम इस अक्षरों के उपयोग से बना सकते हैं, कौन सा शब्द हम इन अक्षरों के उपयोग से बना सकते हैं। ये तो पूछा सकता है, बना सकते हैं। अब कभी कभी पूछा जा सकता है कि कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता, तो वो हम आगे देखेंगे। तो आपको ये अक्षर दिए होंगे कुछ, उनका उपयोग करते हुए देखना है कि चारों ऑप्शन में से कौन सा शब्द इसमें से बन सकता है। इसमें A डबल बार आया है, इसमें एक बार ही आया है, तो हम नहीं बना सकते, क्योंकि ये हम A की जरूरत हमें कितनी बार है, डबल बार। तो इस प्रकार से शब्द का निर्माण या कौन सा शब्द बनाया जा सकता है, ऐसे प्रश्नों को हम सॉल्व कर सकते हैं। ये बिल्कुल सरल है, कोई लोड लेने वाली बात नहीं है, आराम से हम कर सकते हैं। अब इससे पहले हमने देखा था कि कौन सा शब्द हम बना सकते हैं, अब हम देखेंगे कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता है। प्रश्न पूछने का तरीका वही है, आपको कुछ अक्षर दिए होंगे, उनके उपयोग से हमें बताना है कि हमें कौन सा अक्षर नहीं बना सकते हैं। पहले जो देखा हमने वह पूछ रहा था कि कौन सा अक्षर हम बना सकते हैं, अब पूछेगा कि कौन सा अक्षर हम नहीं बना सकते हैं। अब ये प्रश्न अक्षर दे रखे हैं इंटरनेशनल, ठीक है, तो चेक करते हैं हम कि इसमें से कौन सा अक्षर हम नहीं बना सकते हैं। ALONE,
NONE ये शब्द बन सकता है। NOTE NOT और E ये भी बन सकता है। लेटर LATER लेटर भी बन सकता है। RADIO रेडियो। डी इसमें कहीं नहीं है तो ये शब्द जो है हमारा नहीं बन सकता। तो हमारा जो आंसर होगा वो क्या होगा, चौथा। रेडियो जो शब्द है वह नहीं बन सकता। क्यों नहीं बन सकता कि डी इसमें कहीं नहीं है। अब एक और एग्जांपल है कि प्रिपरेशन जो शब्द दे रखा है उनमें से ये 4 ऑप्शन दिए हैं, इनमें से कौन सा शब्द इससे नहीं बन सकता। EAT ईट बन सकता है। PRE प्री ये बन सकता है। EEITON इसमें एक बार ही है, डबल बार नहीं है, तो ये जो शब्द है ये नहीं बन सकता। NOTR बन सकता है। तो हमारा जो आंसर होगा वह होगा तीसरे नंबर वाला कि इसमें ई डबल बार आया है और प्रिपरेशन में डबल बार ई नहीं है। तो हमारा जो ऑप्शन सही होगा वह होगा तीसरे वाला शब्द हम इन अक्षरों के उपयोग से नहीं बना सकते हैं। तो इस प्रकार से आपको पूछ लेगा कि अक्षरों के उपयोग से कौन सा शब्द बना सकते हैं वह ज्ञात करना है, और अक्षरों के उपयोग से कौन सा शब्द नहीं बना सकते हैं वह ज्ञात करना है। इस प्रकार से हमें प्रश्न पूछता है। तो ये बहुत ही सरल है, एक एक को चेक करते जाना है और 5 से 10 सेकंड में उत्तर में मिल जाएगा। देखना है कि कौन सा वर्ड यहाँ है। अगर ऑप्शन में कोई वर्ड डबल बार है और शब्द में हमारा डबल बार नहीं है तो वह वर्ड भी हम नहीं बना सकते। इस प्रकार से ध्यान रखते हुए ऐसे प्रश्नों को सोल्व करना है। तो कुछ एग्जाम्पल आपके सामने मैंने लिखे हैं कि इस प्रकार से भी प्रश्न कभी कभी पूछता है। चलिए देखते हैं। EREGN के अक्षरों से एक रंग का नाम बनता है जिसका प्रथम अक्षर क्या होगा। अब इसको देखना है कि इससे कौन सा रंग का नाम बन सकता है। भाई रेड बन सकता नहीं, तो इसमें देखिए, तो इससे अगर हम देखें तो पता चलता है हमारा कि हमें रंगों के नाम तो याद होंगे, रेड, येलो, ग्रीन, वायलेट वगैरह। तो यहाँ जी दे रखा है, भाई रेड तो बनता नहीं, येलो भी बनेगा नहीं, वायलेट भी बनेगा नहीं, तो बचा ग्रीन। जी से शुरू हो रहा है, जी है तो हम दिमाग में आएगा कि भाई जी है, तो जी से ग्रीन बन सकता है तो बनाएंगे जी। ग्रीन की स्पेलिंग होती है GREEN बन गया ग्रीन। तो के अक्षरों से एक रंग का नाम बनता है जिसका प्रथम अक्षर क्या होगा। अब ये रंग का नाम बन गया तो इसका जो प्रथम अक्षर क्या होगा, जी। तो इसका अक्षर क्या होगा हमारा, जी। दूसरा है OGMNA के अक्षरों से एक फल का नाम बनता है जिसका बीच या मध्य का अक्षर क्या होगा। अब हम देखेंगे कि फल के नाम क्या क्या होते हैं। मैंगो है, बनाना है, इस प्रकार से। यहां हमें क्या दिख रहा है, ग्रेप्स तो बन सकता नहीं, बनाना बन सकता नहीं, तो एम दिख रहा है, तो एम से मैंगो बनाने की कोशिश करेंगे। फल होता है मैंगो भी हमारा आम, तो मैंगो इसमें होती है MANGO। एम इसमें है, ए भी है, एन भी है, जी भी है और ओ भी है, तो मैंगो बन गया। अब इसने पूछा है कि बीच का अक्षर, तो ये टोटल एक इधर से कटा, एक इधर से, एक इधर से, एक इधर से, बीच में क्या बचा, एन बचा। तो बीच का अक्षर इसका क्या होगा, एन, और हमारा आंसर क्या होगा, एन। इस प्रकार से DINIA के अक्षरों से एक देश का नाम बनता है, उसका अंतिम अक्षर क्या होगा। अब देश का नाम बनाएंगे, आई दिख रहा है, सबसे पहले अपने इस देश का नाम बनाने की कोशिश करते हैं। हमारे देश का नाम इंडिया, तो इंडिया की स्पेलिंग INDIA बन गया। तो एक देश का नाम बन गया जिसका क्या करना है हमें, अंतिम अक्षर क्या होगा। अंतिम अक्षर क्या है, ए, तो हमारा आंसर क्या होगा, ए। इस प्रकार से प्रश्न पूछ सकता है, तो हमें ध्यान रखना है और दिमाग को स्थिर रखते हुए शब्द करेक्ट सही बनाना है, और जो भी पूछा है हमें उसका आंसर देना है। तो कभी कभी इस प्रकार से प्रश्न पूछता है कि प्रिपरेशन के तीसरे, पांचवें, आठवें, 11वें अक्षरों से कोई अर्थपूर्ण शब्द बनता है, उसका अंतिम अक्षर क्या होगा। अब तीसरा, पांचवा, आठवां, 11वां नंबर देंगे, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, 9वां, 10वां और 11वां। कहना कौन सा है, तीसरा, पांचवा,
8वां और 11वां, ई ए टी एन, इससे कोई अर्थपूर्ण शब्द बनता है। अब ये इसका कोई अर्थ नहीं है कि क्या है, कोई क्या शब्द बना है पता नहीं, इसका कोई अर्थ नहीं है। तो अर्थपूर्ण शब्द इससे क्या बनता है, दिमाग लगाएंगे। तो सबसे पहले इससे शुरू करते हैं, ए टी एन ये लिखा, ठीक है। अब ए को इधर किया, ई को इधर किया, टी को इधर, एन को इधर, ठीक है। फिर टी को इधर, ई को इधर, ए को इधर, एन को इधर, फिर एन को सबसे पहले ले लिया, ई ले लिया, ए लिया, टी लिया। अब ऐसे इस प्रकार से बहुत सारे शब्द बनेंगे। तो हम देखेंगे कि इनमें अर्थपूर्ण शब्द कौन सा बन रहा है। ये इसका भी कोई अर्थ नहीं है, इसका भी कोई अर्थ नहीं है, इसका भी अर्थ नहीं है। इससे एक शब्द बनते दिखाई दे रहा है कि नीट, NEAT, नीट यानी स्वच्छ, है ना। तो इसका जो NEAT बन रहा है, अर्थपूर्ण शब्द बन रहा है। नीट, नीट का मतलब होता है स्वच्छ। इसका अंतिम अक्षर क्या है, टी, तो टी हमारा आंसर हो जाएगा। उसके बाद ये जो शब्द लिखा है, इसके पहला, तीसरा, चौथा, पांचवा, 90 से कोई अर्थपूर्ण शब्द बनता है जिस शब्द का बाएं से तीसरा अक्षर ज्ञात करना। अब नंबरिंग करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। पहला, तीसरा, चौथा, पांचवा, 9वां, पहला, तीसरा, चौथा, पांचवा और 9वां, ए पी एल ई और बी। अब देखो इसमें से आराम से पता चल रहा है कि ये कौन सा शब्द बन रहा है। APPLE क्या होता है, एप्पल, APPLE एप्पल। तो ये अर्थपूर्ण शब्द बन गया। अब जिसका बाएं से तीसरा अक्षर, बाएं से पूछा है, हम ऐसे खड़े हैं, ये हमारे सामने शब्द लिखा है, तो बाया, शब्द का बाया, वर्णमाला का बाया और हमारा बाया सभी सेम होता है। तो बाएं से देखेंगे यानी इधर से, बाएं से तीसरा, पहला, दूसरा, तीसरा, पी। तो आंसर क्या होगा हमारा, पी। इस प्रकार से हमें प्रश्न पूछ सकता है। कभी पूछता है कि अक्षर युग्म या जोड़े ज्ञात करना, किस प्रकार से हम किसी शब्द के बीच में जोड़े ज्ञात कर सकते हैं, किस प्रकार से हमें इससे संबंधित प्रश्न पूछता है, देखते हैं। अक्षर युग्म या जोड़े ज्ञात करना, कोई अक्षर लिखे हुए होंगे हमारे सामने, तो इनमें अक्षरों के कितने ऐसे जोड़े हैं जिनके बीच उतने ही अक्षर मौजूद है जितने अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं। तो जोड़े ज्ञात करना है, मतलब जैसे अगर ए और ई का जोड़ा बन रहा है, ठीक है, ए और ई का अगर जोड़ा बन रहा है, वो जोड़ा किस प्रकार से बनेगा कि ए और ई जो वर्णमाला में है, ए और ई, ये ए, ये ई, इन दोनों अक्षरों के बीच कितने अक्षर है, यहां 3, 1 2 3। तो यहां शब्द में भी ए और ई के बीच 3 अक्षर होने चाहिए। क्या यहां ए और ई के बीच 3 अक्षर है, नहीं है, तो ये जोड़ा नहीं बन सकता। तो इस प्रकार से हम ज्ञात करते हैं कि इन अक्षरों में अक्षरों के कितने ऐसे जोड़े हैं जिनके बीच उतने ही अक्षर मौजूद हैं जितने की अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं। ये तो प्रश्न लिखा है हमारा, हम सोल्व करते हैं, है ना। मैं वर्ड लिखता हूं यहां पूरा वाला, ADEQUU ATEL और Y। अब मैंने लिखा है कि वर्णों के उच्चारण से, तो हम उच्चारण से किस प्रकार से जोड़े ज्ञात कर सकते हैं। अब ए से शुरू करेंगे हम और बोलते जाएंगे, जहां मैं बोलूंगा और उसी जगह पर अगर वही जो मैं बोला शब्द आया है तो वह जोड़ा बन जाएगा। किस प्रकार से देखते हैं, जैसे ए के बाद आता है बी के बाद सी के बाद डी के बाद ई के बाद एफ, फिर GH I J, मतलब नहीं हुआ। चलो अब डी से देखेंगे, DABCD, के बाद क्या आता है ई, डी के बाद ई आता है, और इन दोनों के बीच में एक भी शब्द नहीं है, और वर्णमाला में भी डी और ई के बीच एक भी शब्द नहीं है, तो एक जोड़ा ये बन गया। उसके बाद आगे देखेंगे DEFGHIJKL, नहीं बन रहा है। उसके बाद ई से शुरू करेंगे, EFGHIJKL, नहीं बन रहा है। क्यू के बाद R S और T,
ये जोड़ा बन रहा है। क्यों? क्यू आर एस टी, क्यू और टी के बीच यहां दो शब्द है और यहां भी क्यू और टी के बीच वर्णमाला में दो शब्द है, तो ये जोड़ा बन गया। उसके बाद आगे देखेंगे क्यू आर एस टी यू वी और डब्ल्यू नहीं बन रहा है। यू के बाद देखेंगे यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड नहीं बन रहा है। ए के बाद ए बी सी डी ई नहीं बन रहा है। टी के बाद यू वी डब्ल्यू नहीं बन रहा है। एफ जी नहीं बन रहा है, ए भी नहीं बन रहा है। अब इसका उल्टे से देखेंगे, उल्टे से कौन सा बन रहा है, सीधे से देखिए इधर से। अब उसके बाद इसको वापस इधर से भी देखना है। वाई के बाद जेड आता है तो ये तो बन नहीं सकता, तो इसको छोड़ दो। अब एल, जेड इधर किधर है ही नहीं। एल एम एन ओ पी और क्यू आ रहा है। जहां मैं क्यू बोला और वर्ड में भी उसी जगह क्यू है, ये जोड़ा बन गया। और एल और क्यू के बीच 1 2 3 4 वर्ड आते हैं। देखो एल और क्यू के बीच 1 2 3 4 वर्ड आ रहे हैं, तो ये जोड़ा बन गया। आर एस टी, क्यू के बाद आगे नहीं बन रहा। अब टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, यू वी डब्ल्यू एक्स वाई क्यू आर एस टी ई डी अब नहीं बन रहा। तो कितने ऐसे जोड़े बने, एक तो ये, दूसरा ये, तीसरा ये, तो ये 3 जोड़े बने। तो कितने ऐसे जोड़े हैं, कितने ऐसे जोड़े हैं जिनके बीच उतने ही अक्षर मौजूद है जितने अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं, तो कितने हैं, 3। इस प्रकार से प्रश्नों को सोल्व करना। ये तो हुआ फर्स्ट उच्चारण के हिसाब से, है ना। अब इसी प्रश्न को हम वर्णों के क्रम से, इनके जो क्रम होता है उनसे भी सोल्व कर सकते हैं। किस प्रकार से, चले देखते हैं। सबसे पहले इनका क्रम लिखते हैं। ए का होता है 1, बी का 4, ई का 5, क्यू का 17, यू का 21, ए का 1, टी का 20, ई का 5, एल का 12, वाई का 25। अब पहले हम एबीसीडी बोल रहे थे, अब हम गिनती बोलेंगे, ठीक है। 1 के बाद 2 3 4 5 6 7 8 9 10 नहीं आ रहा है। 4 के बाद 5 कंप्लीट कंटिन्यू आ रहा है, तो एक ये हो गया। उसके बाद 4 के बाद 5 6 7 8 9 10 11 12 नहीं हो रहा। 5 के बाद 6 7 8 9 10 11 12 नहीं हो रहा। 17 के बाद में 18 19 और 20 ये कंटिन्यू आ रहा है, तो एक जोड़ा ये बना। 20 के बाद 21 22 23 नहीं बन रहा है। 21 के बाद देखेंगे ये हो गया 21 22 23 24 25 26 नहीं बन रहा है। 1 के बाद 2 3 4 5 नहीं बन रहा है। 20 के बाद 21 22 23 नहीं बन रहा है। 5 के बाद 6 7 नहीं बन रहा है। 12 के बाद 13 नहीं बन रहा है। अब उल्टे से, इधर से हो गया उल्टे से। 25 के बाद 26 27 28 कुछ नहीं आ रहा है, मतलब ये नहीं बन सकता। 12 के बाद देखेंगे, अब 12 के बाद 13 14 15 16 17 ये आ रहा है, तो 12 और 17 का एक जोड़ा बना। अब उसके बाद 12 के बाद 17 हो गया, 18 19 भी आगे नहीं आ रहा है। 6 5 के बाद देखेंगे, 5 6 7 8 9 10 11 12 नहीं हो रहा है, ये भी नहीं होगा। 2 3 4 5 नहीं होगा, तो 1 2 3 इससे भी 3 जोड़े बन रहे हैं, उससे भी 3 जोड़े बन रहे हैं। तो हम उच्चारण के हिसाब से भी कर सकते हैं और वर्णों के क्रम के हिसाब से भी कर सकते हैं, हमारा आंसर सेम आएगा। बस ये ध्यान रखना है कि जो जोड़े बन रहे हैं, जैसे डी और ई का बना, इसके बीच एक भी अक्षर नहीं है, तो वर्णमाला में भी इनके बीच एक भी अक्षर नहीं है। जैसे क्यू और टी का बना, तो क्यू और टी के बीच में 2 अक्षर है वर्णमाला के बीच, और इधर भी 2 अक्षर है, तो ये हो गया। और एल और क्यू का बना, इनके बीच 4 अक्षर है वर्णमाला में, और इधर भी एल और क्यू के बीच 4 अक्षर है वर्णमाला में। इस प्रकार से हमें जोड़े ज्ञात करना है, अक्षर युग्म या जोड़े इस प्रकार से ज्ञात करना है। फॉर एग्जाम्पल आपके सामने मैंने लिखा, तो ये डी वर्जन में अक्षरों के कितने ऐसे जोड़े हैं, तो इनके बीच उतने ही अक्षर मौजूद हैं जितने अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं। तो पहली जो विधि है हमारी वर्णों के उच्चारण के हिसाब से, उससे देखेंगे। सब लिखता हूं DIVERSION। सबसे पहले उच्चारण करेंगे, तो DEFGHIJKL ये बन रहा है। आई के बाद JKLMNO ये बन रहा है, आई और ओ का। IJKLMNOP अब नहीं बन रहा है। VWXYZAB नहीं बन रहा है।
तो अब ई के बाद एफ जी एच आई जे नहीं बन रहा है। आर के बाद एस ये बन रहा है। आर के जस्ट तुरंत बाद एस टी यू वी नहीं बन रहा है। एस टी यू वी नहीं बन रहा है। आई जे के नहीं बन रहा है। ओ और एन का बन रहा है। एम एन ओ के जस्ट बाद एन आता है ना। अब इधर से तो हो गया, अब उल्टे से चलेंगे एम एन ओ, ठीक है। सॉरी ये उल्टा बना दिया मैंने, उधर से बना दिया। ओ के बाद एन नहीं आता है, ये नहीं बन रहा है। अब उधर से जब चलेंगे पीछे से तो बनेगा एन और ओ। एन के तुरंत बाद एन और ओ, तुरंत बाद ओ आता है तो एक जोड़ा ये बन गया एन ओ पी क्यू आर। और एन और आर का ये को बन रहा है एन ओ पी क्यू आर। उसके बाद एस टी यू वी नहीं बन रहा है। ओ के बाद पी क्यू आर एस टी यू वी नहीं बन रहा है। आई जे के एल एम एन ओ नहीं बन रहा है। एस टी यू वी, एस और ये वी ये बन रहा है डब्ल्यू एक्स। आर एस टी यू वी नहीं बन रहा है। ई एफ जी एच नहीं बन रहा है। तो कितने जोड़े बन रहे हैं? एक ये, दूसरा ये, तीसरा ये और चौथा ये। अब 4 बन रहे हैं। अब कभी कभी ऑप्शन में आपको यहाँ 4 बन रहे हैं और वहां 1 2 3 या 3 से अधिक लिखा हुआ होगा। अगर 4 ऑप्शन में दे रखा है तो 4 को टिक करेंगे, अगर 3 से अधिक लिख रखा है तो 3 से अधिक को हम टिक करेंगे। इस प्रकार से ये जोड़े वाले प्रश्न याद करने हैं। अब इसी को अगर उनके इसके क्रम के हिसाब से करें तो डी आई वी ई आर एस आई ओ एन। डी का नंबर होता है 4, आई का 9, वी का 21, वी का 22, ई का 5, आर का 18, एस का 19, आई का 9, ओ का 15, ये 14। 4 के बाद 5 6 7 8 9 10 11 12 नहीं बन रहा है। 9 10 11 12 13 14 15 ये बन रहा है। 16 आगे बन रहा है। 22 23 24 25 26 नहीं बन रहा है। 5 6 7 8 9 10 नहीं बन रहा है। 18 19 ये बन रहा है। 20 21 22 नहीं बन रहा है। 9 10 11 नहीं बन रहा है। तो अब इधर से नहीं बन रहा है, अब इधर से चलेंगे। 14 के बाद 15 1 बन रहा है। 16 17 18 एक और ये बन रहा है इसी का। 19 20 21 22 नहीं बन रहा है। 9 10 11 12 13 14 15 नहीं बन रहा है। तो अब इधर से 19 20 21 19 20 21 22 19 20 21 22 ये 5 बन रहे थे यहाँ। सॉरी, ये पहला दूसरा तीसरा चौथा और ये 5वां, गलती होगी मुझसे वहां करना। ये 5 बन रहे हैं। इधर भी देखेंगे तो एस के बाद 19 20 21 और 22 ये और बन रहा है। उसके बाद आगे नहीं बन रहा है। तो 1 2 3 4 और ये 5, तो 5 जोड़े बन रहे हैं। 5 ऐसे जोड़े बन रहे हैं जिनके बीच उतने ही अक्षर मौजूद हैं जितने अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं। इस प्रकार से ऐसे प्रश्नों को हमें सोल्व करना है। इस प्रकार से प्रश्न पूछता है तो हम ऐसे प्रश्नों को सोल्व करते हैं जिसे कहते हैं औपबंधिक श्रृंखला, यानी ऐसा कोई बंध दे रखा है जिस हिसाब से सीमा दे रखी है उस हिसाब से उस सीमा में चलते हुए हमें उत्तर याद करना है। यानी निम्न में से ऐसे कितने 4 हैं जिनके तत्काल पहले 5 तथा तत्काल बाद में 7 होता है। इसका कहने का मतलब इस श्रृंखला जो दे रखी है इसमें ऐसे 4 ज्ञात करने हैं, 4 ऐसे 4 ज्ञात करने हैं कि जिससे तत्काल पहले तो 5 हो और तत्काल बाद में 7 हो। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें 4 कहां कहां है उसको देखते हैं। ये 4 हो गए। अब 4 के तत्काल पहले 5 और तत्काल बाद में 7। 4 के पहले 5 बाद में 7 ये नहीं है। 4 के पहले 5 बाद में 7 ये एक जोड़ा हो गया। 4 के पहले 5 बाद में 7 ये नहीं है। 4 के पहले 5 बाद में 7 ये एक जोड़ा हो गया। 4 के पहले 5 बाद में 7 ये एक जोड़ा हो गया। 4 के पहले 5 बाद में 7 ये नहीं हो रहा है। 4 के पहले 5 बाद में 7 ये हो रहा है। तो कितने बने? 1 2 3 4। कितने 4 हैं? 1 2 3 4, यानी 4 ऐसे 4 हैं जिसके
चार हमारा जो उत्तर होगा कि चार ऐसे चार हैं कि जिनके तत्काल पहले 5 आता है और तत्काल बाद में 7 आता है। अब एक और, कितनी इस श्रृंखला में कितनी विषम संख्या है जिनके तत्काल पहले सम संख्या है तथा तत्काल बाद में विषम संख्या है। अब इसमें विषम संख्या कौन कौन सी है देखेंगे। ये विषम है, इसके तत्काल पहले सम नहीं है। उसके बाद ये भी विषम है, इसके तत्काल पहले सम नहीं है। ये विषम है 9, इसके तत्काल पहले सम है, बाद में विषम है। सम संख्या जिसमें 2 का भाग जाता है। उसके बाद यहां देखेंगे कि इसके ये विषम है, इसके पहले सम नहीं है, ये नहीं हो सकता। ये विषम है, इसके पहले सम है, इसके बाद में विषम है, ये हो सकता है। ये विषम संख्या है, इसके पहले सम नहीं है, ये सम है, ये सम है, ये विषम है। ये विषम संख्या है तो विषम के पहले तत्काल पहले सम, बाद में विषम, ये हो सकता है। उसके बाद ये विषम संख्या है, इसके पहले विषम है तो ये नहीं हो सकता। ये विषम संख्या है, इससे पहले सम, इसके बाद में विषम, ये हो गया। उसके बाद ये विषम संख्या है, इसके पहले सम, इसके बाद में विषम, ये हो गया। ये विषम संख्या है, इसके पहले सम लेकिन बाद में कुछ नहीं है, तो ये नहीं हो सकता। 1 2 3 4 5 यानी 5 ऐसी विषम संख्या है जिनके तत्काल पहले सम संख्या है, तत्काल बाद में विषम संख्या है। इस प्रकार से भी हमें प्रश्न पूछे जाते हैं, तो हमारे पूरा दिमाग का यूज करते हुए ऐसे प्रश्नों को हमें सोल्व करना है। आशा है कि ये जो सभी चीज हमने देखी आपको सभी समझ में आई होगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इस वीडियो में जो हमने देखा वो बंदिक श्रृंखला, कौन सा शब्द बन सकता है, कौन सा शब्द नहीं बन सकता है, और कुछ विशेष प्रकार के प्रश्न भी देखे थे। तो जो अब एक इस अल्फाबेट टेस्ट में एक टॉपिक और बच रहा है जिसमें शब्दों को क्रम के अनुसार या वर्णमाला के क्रम के अनुसार उन शब्दों को जमाना है या सार्थक क्रम या शब्दों का क्रम व्यवस्थित करना है। इसको हम एक अलग से पार्ट में देखेंगे, अच्छे से समझेंगे। तब तक बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।